गाइस गुड मॉर्निंग, जय शिव शंभो, हर हर महादेव। तो सुबह सुबह के काम ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पे पूजा करने आ गई थी मैं। और मंदिर साफ़ किया है कि 3-4 दिन से मैं कर नहीं रही थी, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा छा गई थी। और दीक्षा पापा करते थे तो वो ज़्यादा साफ़ करते नहीं है ऐसे ही। और इस टाइम में हवा इतनी चल रही है ना, तो चारों तरफ डेली ही डस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो पूरे में धूल मिट्टी छा रही थी। अभी अभी मंदिर साफ़ किया है, उसके बाद ही मैंने पूजा की है। और पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद चलती हूँ। बच्चों को नाश्ता वगैरह सब कुछ देना है मेरे को, तो अभी पहले तो पूजा कर लूँ, उसके बाद चलती हूँ रसोई में। तो अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो इस वजह से थोड़ी बहुत लेट हो जाती हैं, 10-15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। कि टाइम पे ही उठती हूँ, पर काम करते करते थोड़ी देर हो जाती है कि नहाने से पहले कपड़े वगैरह सब धुलने होते हैं मेरे को। तो यहाँ पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, पूजा वगैरह भी की थी और उसके बाद मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत सुबह से ही कर दी है, मतलब साफ़ सफाई के काम हो गए उसके बाद। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। गर्मी तो बेहाल हो रहा है, गर्मी से बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी इस टाइम में। तो कूलर की हवा भी एकदम गरम गरम सी लगती है, इतना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और बालों को धुला था मैंने आज, ऐसे ही जूड़ा लगा लिया कि बाल 2 मिनट भी खुले रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और जा रही हूँ, वैसे बच्चों को पीनी है लस्सी, तो दही रखा हुआ है थोड़ा सा, तो लस्सी बना के देती हूँ पहले। तो नाश्ता वगैरह तो हो चुका है। इधर मैंने आइस क्यूब ले लिए हैं और दही जग में डाल के लेके आई, इसमें बूरा भी डाल लिया है। तो यहाँ पे बैठ के कि रसोई में तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, भयंकर वाली। तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा, पर वो है कि जब तक वहाँ कूलर के सामने काम हो जाते हैं तो वो कर लेती हूँ। सब्ज़ी वगैरह भी मैं यहीं पे काट लेती हूँ जो भी है। तो अभी इसमें बूरा डाल दिया था तो जल्दी खुल जाएगी। और बच्चों को और सभी को ना मीठी वाली लस्सी अच्छी लगती है। वैसे तो मेरे को तो ना नमक वाली अच्छी लगती है, पर बच्चे मीठी वाली पसंद करते हैं, तो मैं यही बना देती हूँ। बूरा डाल दिया तो अच्छे से घुल जाएगा, कोई वो नहीं है। तो इधर पहले अच्छे से इसको चला लेती हूँ रई से। तो थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी ना तो अच्छी लगती है। पहले पानी मैंने नहीं डाला था, अभी डाला है, बस थोड़ा सा डाला है। और कुछ ये आइस क्यूब हैं जो मेल्ट हो जाएंगे, तो फिर इससे थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो एकदम ठंडी ठंडी लस्सी बच्चों को दी, तो दीक्षा मैं दोनों को ही बहुत अच्छी लगी, कहीं मम्मा बहुत अच्छी लग रही है। तो इस बार मैंने पहली बार ही अभी बनाई है। वैसे तो बच्चे दही खा लेते हैं, बूरा डाल के दही अच्छा लगता है बच्चों को, बूरा या चीनी कुछ भी डाल लेते हैं और ऐसे ही खा लेते हैं। तो आज मैं लस्सी बना देती हूँ। तो दीक्षा पापा भी बोल रहे थे तो बना दी है मैंने, तो सबको दे दी थी। सब लस्सी पी के बैठे हुए हैं और अभी रसोई में काम भी करना है मेरे को, खाना बनाना है। तो यहाँ पे बच्चों को बिठा दिया था, तो बच्चे सुबह सुबह ही नहा लेते हैं। बस वही है, स्कूल जाते हैं तो थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। अभी बस आधा 1 घंटा लेट होते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। मैं टाइम से ही उठा देती हूँ। तो आप फिर कभी कभी ये सोचती हूँ मैं चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत देर सोने देती हूँ, अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं। तो संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शंभु 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 शिव महादेव, शंभु 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 शिव महादेव, शंभु। तो यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। दीक्षा सौम्या का कुछ काम है वो कर रही थी, वो एक क्वेश्चन लिख के दे रही थी उनको, और बाकी काम वो खुद करेंगी। तो बस इनकी मस्ती भी चल रही है और काम भी हो रहा है। तो ये यहाँ पे कुछ बोले जा रही थी, तो
बाकी आँखों में कह रही थी दर्द हो रहा है, आँख ना थोड़ी अजीब सी हो रही है। एसी के सामने लेट जाती ना, वही सर्द गर्म रात भर एसी में लेटते, फिर गर्मी भी लगने लगती है, एसी बंद कर देते हैं तो वही सर्द गर्म होता है, उठते ही फिर इनको नहाना होता है, तो इस वजह से अजीब सी हो रही हैं इनकी आँखें। तो वही मैं क्या आई ड्रॉप डाल दूँगी। तो वही कह रही कहाँ रखी है, तो थोड़ी देर में सुम्या के आई ड्रॉप डाल दी थी और फिर बार बार आँखों को धुलाना भी पड़ रहा है, बट वही स्वेलिंग सी हो रही है, तो वही है। और यहाँ पे काम कर रही थी, पता नहीं इतना सारा बच्चों का काम है, काम करते करते और ज़्यादा। और वो ये सुबह सुबह करना होता है, करने बैठे तो हो जाए जल्दी ख़त्म, पर वही है खेलने में भी लग जाते हैं कभी कभी, तो इस वजह से नहीं उतना तो काम तो ख़त्म ही कर लिया है, और भी आ जाता है काम, वो उसके चक्कर में थोड़ा वो होता है कि दीक्षा का तो काम और भी आ गया है। और सौम्या की बस वही एक्टिविटी है, वही ख़त्म कराने में लगी हुई है दीक्षा। तो कुछ इस तरह से पजल वगैरह बनाने, पता नहीं क्या क्या देते हैं, तो वही कराने में लगी रहती हैं। तो कुछ जो होता है हम मेरे से तो वो करवाती हूँ, नहीं तो ये दीक्षा खुद ही करवाती रहती हैं। तो वैसे तो सौम्या खुद ही कर लेती हैं, बस बताना होता है थोड़ा बहुत जो भी होता है। तो वही कुछ दिखा रही हैं, कह रही हैं पजल भी बनानी है इनकी, तो वो और सौम्या को कह रही हैं वो मेरे को नहीं आ रही, बना के दे दो, बाकी काम मैं खुद कर लूँगी अपना। तो इधर मैंने रसोई में आलू भी उबलने के लिए रख दिए थे, तो इधर आलू भी उबल चुके हैं, तो बनाने जा रही हूँ मट्ठे के आलू। तो ये देखिए दही रखा है, एकदम खट्टा सा दही था। तो यहाँ पे आलूओं को फोड़ लिया है और उसके बाद सारी तैयारी करके रखी है मैंने। थोड़ा सा प्याज काटा है, वैसे तो प्याज वगैरह डालती नहीं हूँ, डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है, हींग जीरे का ही तड़का लगता है मट्ठे के आलू में। तो यूपी की फेमस डिश है ये मट्ठे के आलू। तो इधर तेल गरम हो गया था, उसके बाद मैंने जीरा डाला है और हींग डाली है। तो मेन चीज़ यही है, इससे ही तड़का लगता है। वैसे तो लहसुन प्याज मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, और हरी मिर्च डाल दिया है एक, ताकि और बिल्कुल सादा सिंपल से बनते, ना कोई ज़्यादा मसाले वगैरह कुछ भी नहीं होते, एकदम थोड़ी सी लाल मिर्च हल्दी पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालना होता है, और बस वही धनिया पाउडर, गरम मसाला तो बिल्कुल ज़रा सा डाला था मैंने, तो ज़्यादा तो मसालों को कटोरी में ले लिया था, तो उसमें थोड़ा पानी डाल के इसमें डाल दिया है ताकि जले ना मसाले। और मसाला अच्छे से फ्राई हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए थे जो फोड़ के रखे थे, बस इस तरह से। और खाने में ना ये बहुत टेस्टी लगते हैं, तो हमारे घर में तो सबको पसंद है, इसलिए जब मन करता है मैं बना लेती हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो इधर बस मसालों के साथ आलूओं को फ्राई किया, बस इसमें नमक नहीं डालना होता है, नमक बाद में डालना होता है। नमक भी डाल दो ना साथ में तो फिर मट्ठा जो होता है ना दही फट जाएगा, तो इस वजह से इसमें अपने हिसाब से पानी डाल दिया है मैंने। और बस इसमें डाल दूँगी मैं ये जो दही को फेंट के रखा है, ये डाल दूँगी, और इसको चलाते रहना होता है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो इस तरह से बनते हैं ये मट्ठे के आलू। तो इसमें दही मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा था तो थोड़ा सा और डाल दिया, तो कि पकते पकते ना वैसे ही रह जाते थोड़े से, और कड़ी की तरह इनको पकाना पड़ता है, मतलब उतना टाइम नहीं लगता तो थोड़ा सा ही है। तो जितने अच्छे से पका लोगे, जैसे कड़ी पकती है पका लो, तो और टेस्टी लगते हैं। तो इसमें उबाल आ चुका था, उसके बाद मैंने नमक डाल दिया है, बस इनको छोड़ दिया है और ढक के छोड़ दूँगी कम गैस करके, कम गैस पे, और इनको पकने दूँगी। तो इस तरह से चला दिया था, बीच बीच में चलाते रहना है। तो बस गैस कम कर दी है और इसको ढक के छोड़ दिया, पूरा नहीं ढकेंगे नहीं तो फिर ऊपर को आ जाएंगे। तो इस वजह से आलू बन चुके थे। उसके बाद मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाने लग गई थी, तो बस रोटियाँ सेंक लेती हूँ, चावल नहीं बनाए आज, तो रोटियों के साथ ही मट्ठे के आलू खाने हैं। तो दीक्षा तो बोल रही थी चावल बना दो, पर मैंने नहीं बनाया आज, तो और रोटियाँ सेंक लेती हूँ फटाफट से। तो आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही, 2 दिन से और ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी से बेहाल हो रहा है इस टाइम में। तो बस खाना तो जब खाएंगे तो बनाना ही भी पड़ेगा सबके लिए, तो वही है। और फटाफट से रोटियां सेंकी, ऐसे पसीने में हो गई। बार बार तो मैं बाहर जाके, जैसे बच्चों को खाना दे दिया था तो फिर वहाँ पे बैठ जाती हूँ जाके, इधर रोटियां भी सेंकती जा रही थी और कूलर के सामने खड़ी हो रही थी, पसीने में ऐसे भीग गई थी बहुत ज़्यादा। पर
वही है, इतनी गर्मी में ना खाना भी नहीं खाया जाता, पर बनाना तो पड़ता ही है। रोटियां बनाई थी, बस एक दो रोटी मेरे से ही खाई गई, और छोटी छोटी रोटियां बनाती हूँ, कोई मैं बड़ी बड़ी सी बनाती नहीं। बच्चों ने भी तो खा ली थी, और वही पानी पी पी के ही पेट भरा रहता है। बस थोड़ा सा ही आटा गूंदा था, तो रोटियां रखी भी रही। इतनी बनाई थी, जो आटा दिख रहा है बस इतनी ही बनाई थी, और वो भी रखी रही शाम तक। तो जितनी खानी थी उतनी खप गई, बाकी ऐसी मैंने ढक के रख देती हूँ, बाद में तल के खा लेती हूँ। कोई रोटियों को मैं बर्बाद नहीं करती हूँ, कि मैं तल के खा लेती हूँ, अच्छी लगती हैं। तो आटा भी बहुत ज़्यादा महंगा आता है, तो इस वजह से मैं कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद मैं तल के खा लेती हूँ। क्या खानी है? ठीक है। और इतना घी की रोटी पकाई ना ये लो, चले। ले जाओ, खाओ जाके। मेरी है तो गाइस ये देखिए, रोटी सेक रही हूँ, पसीने में नहाई हुई ऐसा लग रहा है नहा के आई हूँ मैं। ले जाओ खाना ले जाओ, थोड़ी सी दाल भी ले लो। पसीना यूँ टप टप हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज तो, भयंकर वाली गर्मी है। क्या दीदी बोल रही है, दीक्षा वो सोमू लेके गई है रोटी डाल ले सब्जी तो घी लगा के दी है मैंने उसको। हाँ वहाँ पर जाओ। अरे सब्जी तो ले लूँ, वो तुम खाओ जाके। तो दोपहर के बाद से सीधे मिल रही हूँ शाम को। ये देखिए पूरे फ्लोर में पानी भर दिया है यहाँ पे, तो कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पानी डाल देते हैं ना, थोड़ी देर में यहाँ से पानी को साइड कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो थोड़ा बहुत फर्श ठंडा हो जाता है। नहीं तो बाहर वाले कमरे में तो बिल्कुल पैर नहीं रखा रह जाता है, इतना गर्म हो जाता है। तो अंदर भी डाल दिया है, बाहर भी डाल दिया, ताकि थोड़ी बहुत ठंडक हो जाती है रात को, तो इस वजह से पानी डाल के निकाल देते। दोनों टाइम झाड़ू पोछा करना ही पड़ता है। अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो 7 बज गए हैं शाम के। तो 7 बजे तो काफ़ी रोशनी रहती है, तो जा रही हूँ अभी शाम की पूजा वगैरह करूँगी। तो दोपहर में खाना वगैरह खा के और लेट गई थी, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, तो ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो रहा था इस वजह से, और फिर लेट गई थी तो फिर एंड भी नहीं किया। तो चलिए, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है आज तो, और ज़्यादा गर्मी है। तो कूलर की हवा भी एकदम गर्म, पंखे की हवा में तो बैठा ही नहीं जा रहा है, इतनी ऐसा लग रहा है लू में बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं कहीं। चलिए, बच्चे सुबह काम कर लेते हैं, तो अभी टीवी देख रहे हैं। चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए।